भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला लिया है, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आज के आरबीआई के फैसले से पहले एक्सपर्ट अनुमान जता रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। जनवरी में जूनियर क्लर्क का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया गया था। इस मामले पेपर खरीदने वाले 30 जितने परीक्षार्थियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 जनवरी 2023 को जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। इस पेपर को अंतर्राज्यीय गिरोह से 30 जितने परीक्षार्थियों ने खरीदा था। उन सभी पर गुजरात एटीएस ने कानूनी कार्यवाही की है। सीआर नंबर एटीएस पुलिस स्टेशन के 1/23 में 406, 409, 420, 120 अंतर्गत 29 जनवरी के दिन ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें से पहले 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद एंड ऑफ द बेनिफिशियरी जो स्टूडेंट है, जिन्होंने पैसों की श्योरिटी के रूप में जो ब्लैंक चेक दिए थे, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो 30 एक्यूज को आज अरेस्ट किया गया है एटीएस। क्या रोल रहा सर इन आरोपियों का? ये आरोपियों ने जो दिया है वो अपना पेमेंट की श्योरिटी में ब्लैंक चेक दिए थे, और ये लोग पहले जाके वो उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। उस हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गांधीनगर, दाहोद, छोटाउदेपुर, गुजरात के विभिन्न भागों से जो आए हैं वो स्टूडेंट को अरेस्ट किया। सर, पहले जो आरोपी पकड़े गए थे और ये आरोपी पकड़े, इनका कनेक्शन क्या रहा? किनके थ्रू इनका कनेक्शन रहा? ये जो गुजरात में ये पूरा अंतर्राज्यीय गैंग था, उसमें जो गुजरात के एजेंट थे, वो गुजरात के एजेंट के थ्रू ही ये लोग पेपर लीक, जहाँ पे जिनको प्रश्न देने वाले थे वहां तक पहुंचे। कितने टाइम पहले इनको पेपर मिल गया था? पेपर इनको नहीं मिला था, पेपर इनके पास ही था। ये पेपर लीक हुआ, उसको बेनिफिशियरी मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पकड़ा। कितने लाख रुपए का सर इनको आश्वासन था? इनको कितने लाख रुपए देने थे? उसमें बात हुई? हर एक ने अलग अलग तय की थी रकम। किसी ने 10 लाख किया था, किसी ने 12 लाख किया, किसी ने 15 लाख किया था, किसी ने फिक्स के अमाउंट वो नहीं था कि 15 लाख ही था, इस टाइप। अभी और कोई बाकी है सर इस केस में? अभी काफी एक्यूज पकड़ना बाकी है इस केस में, और अभी उसके लिए टीमें तैयारी कर रही है। सर, गुजरात में जो नया कानून लागू हुआ है वो इस मामले में लागू होगा? अभी इन आरोपियों के ऊपर धारा लगेगी? ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद एक्ट आया है, तो जो नया एक्ट के हिसाब से कार्रवाई इसमें नहीं होगी। अभी जो एग्जाम होगी, कोई इस तरह से हरकत करेगा तो ये निश्चित करेगा। गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए पेपर लीक के 30 आरोपियों को वडोदरा कोर्ट में पेश किया गया। जूनियर क्लर्क की परीक्षा के पर्चे के लिए इन परीक्षार्थियों ने 10 से 15 लाख रुपए में सौदा किया था। इन सभी परीक्षार्थियों को चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ गुजरात एटीएस ने वडोदरा कोर्ट में पेश किया। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद आज गुजरात के वडोदरा में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आज देश भर में हनुमान जयंती की धूम रही। इस मौके पर वडोदरा के फतेहपुरा में स्थित पुराने हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आरती के साथ शोभा यात्रा का प्रस्थान कराया गया, जो अडाणिया पुल और याकुतपुरा होकर गुजरी। इस दौरान मुस्लिम अग्रणियों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। रामनवमी के मौके पर वडोदरा में हुई हिंसा को ध्यान में रखकर वडोदरा पुलिस ने मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था। जगह जगह पुलिस कर्मचारी तैनात देखने मिले। साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। રામનવમી બાદ આજે હનુમાન જયંતીની જે શોભાયાત્રા છે સંપૂર્ણપણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને કડક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલો છે। એમાં 3 ભાગમાં આપણે બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરી છે। એમાં રેલીની સાથે મૂવિંગ બંદોબસ્ત,
સ્ટેટિક બંદોબસ્ત અને ટ્રાફિક બંદોબસ્ત અને એમાં 2 ડીઆઈજી 6 ડીસીપી અને 400 જેટલા માણસો અને પોતપોતાની ફરજ સોંપવામાં આવી છે। रविवार को आयोजित किए जाने वाली जूनियर क्लर्क की परीक्षा की तैयारियों पर वडोदरा जिला कलेक्टर अतुल गौर ने जानकारी दी। पिछले दिनों पेपर लीक होने से रद्द की गई जूनियर क्लर्क की परीक्षा रविवार को फिर एक बार गुजरात सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियों को इन दिनों आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। 9 अप्रैल को लिए जाने वाली जूनियर क्लर्क की परीक्षा में वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने बताया कि आज से जूनियर क्लर्क की परीक्षा पूरी होने तक कोचिंग क्लास बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वडोदरा शहर में 117 केंद्र और जबकि जिले में 120 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। वडोदरा में 36,810 प्रत्याशी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 1200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हर केंद्र पर परीक्षार्थी को चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर डिजिटल संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रिक्शा संचालकों के साथ बैठक कर उनसे कम किराया लेने की सूचना दी गई है। वहीं परीक्षार्थी ट्रैफिक जाम में न फंसे, इस आशय के साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ भी बैठक की गई है। 12 बजे तक परीक्षा केंद्र में छात्रों को प्रवेश लेना होगा। 12 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के लिए 0265243811 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को परीक्षा पूरी होने तक जारी रहेगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष उन्हें सहायता दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस धीमे धीमे ही सही लेकिन लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मई महीने से तेज रफ्तार पकड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में 6.5 महीने बाद कोरोना के नए मामले 5,000 से ज्यादा हुए हैं। बुधवार को 5,335 नए मामले मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 22 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने इस पर कहा कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य खांसी जुकाम की तरह रहेगा। अभी बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े सिर्फ संख्या है। इतनी बड़ी आबादी में 30 या 40 केस मिलना गंभीर बात नहीं है, लेकिन देश में मई से रोज़ाना 20,000 तक केस आ सकते हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच गवर्नमेंट एम्पावर्ड ग्रुप 1 की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर VK पॉल ने की। सरकार ने मई 2020 में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। इनमें सरकार के 50 से ज़्यादा सीनियर अधिकारी शामिल थे।